आज हम डिस्कस करेंगे एक और मेथड जिसकी हेल्प से हम लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट मेथड इज नोन एज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व लीनियर इनइक्वेशन। ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व लीनियर इनइक्वेशन। ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व लीनियर इनइक्वेशन। आज हम ग्राफिकल मेथड की हेल्प से एक लीनियर इनइक्वेशन का सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना सीखेंगे। क्लियर? देखिए क्या है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। जब आपने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट किया, फॉर एग्जांपल 2x + 3y = 6, तो आपने इसका ग्राफ कैसे प्लॉट किया भाई? आपने कहा कि when x = 0, when x = 0, जब x की वैल्यू 0 होगी तो उस मोमेंट पर y क्या हो जाएगा? 6 - 2x था ना भाई, 3y। तो हमने कहा कि x की वैल्यू हम कितना ले रहे हैं? 0। तो क्या होगा? 6 - 2 × 0, 3y की वैल्यू हो गई किसकी इक्वल? 6 की इक्वल, और y की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। It means when x = 0, the value of y is 2. Okay? And when y = 0, when y = 0, जब y की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा? अगर हम y की वैल्यू को 0 ले लेते हैं तो बनता है क्या? 2x + 3 × y की वैल्यू कितनी हम ले रहे हैं? 0 = 6. 2x = what? 6 and x = what? 3. It means when x = 0, then the value of y = 2. जब क्या होगा? x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, और जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। तो इस तरह से हमारे पास 2 पॉइंट बन गए, एक पॉइंट बन गया a, एक पॉइंट बन गया था b। a पॉइंट है हमारे पास 0,2 और b पॉइंट क्या है हमारे पास? 3,0। ऐसे कुछ हुआ। तो किसी भी लाइन को, किसी भी लीनियर इक्वेशन को अगर हमें प्लॉट करना हो तो हम क्या करते हैं? हमें कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है? 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। और अगर मैं इसे कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करता हूं तो कैसे प्लॉट करूंगा मैं? सी दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। ओके, नाउ व्हेन x = 0, देन द वैल्यू ऑफ y = 2। सो ये पॉइंट कहां बनेगा? y एक्सिस पे बनेगा ना, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, और y की वैल्यू कितनी लेनी है हमें? 2 लेनी है। और एक पॉइंट अगर हम और देखते हैं जहां पर x की वैल्यू कितनी है? 3 है, और y की वैल्यू कितनी है? 0 है। x की वैल्यू कितनी है? 3, और y की वैल्यू x एक्सिस पे क्या होती है? 0 होती है। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दें? ज्वाइन, तो क्या होगा? लाइन का ग्राफ बन जाएगा। तो ये किस लाइन का ग्राफ है भाई? ये ग्राफ है 2x + 3y = 6 लाइन का। अब देखिए क्या करते हैं, जब भी हम किसी लाइन का ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है? वो लाइन उस पूरे कार्टेशियन प्लेन को 2 हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर देती है। वन इज हाफ प्लेन दिस वन, एंड सेकंड हाफ प्लेन इज दिस वन बिलो द लाइन। क्या होता है, जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो लाइन कार्टेशियन प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एंड बोथ पार्ट इज नोन एज हाफ प्लेन। ओके, सो देयर आर 2 हाफ प्लेन, वन हाफ प्लेन इज दिस एंड सेकंड प्लेन हाफ प्लेन इज दिस। ओके, एक लाइन का ग्राफ हम जब प्लॉट करते हैं तो लाइन क्या करती है? कार्टेशियन प्लेन को 2 हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर देती है। अब हमारा क्वेश्चन है कि हम किस तरह से एक लीनियर इनइक्वेशन का सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। क्लियर? एक लाइन क्या करती है, जब भी हम किसी भी लाइन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो वो लाइन क्या करती है? उस कार्टेशियन प्लेन को 2 हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर देती है। दिस इज द फर्स्ट हाफ प्लेन एंड द सेकंड हाफ प्लेन व्हिच इज बिलो द दिस लाइन, एंड वन हाफ प्लेन इज अबव द लाइन, है ना। अब हम एक लीनियर इनइक्वेशन का ग्राफ किस तरह से प्लॉट करेंगे, हमें उसके बारे में डिस्कस करना है। सो वी विल टेक सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस मेथड। तो हमारा पहला एग्जांपल है, मान लीजिए कि मुझे ग्राफ प्लॉट करना है x > -3 का। क्या ये लीनियर इनइक्वेशन है? यस, दिस इज ए लीनियर इनइक्वेशन, और हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है और बताना है कि सॉल्यूशन रीजन क्या होगा। ओके, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? जो आपको लीनियर इनइक्वेशन गिवन है, आप इसके कोरस्पॉन्डिंग एक लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? एक
लीनियर इक्वेशन लिखेंगे इसके कोरस्पॉन्डिंग। तो हमने कहा द कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन इज, द कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन इज, क्या करेंगे आप, भले ही यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, भले ही लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है या लेस देन इक्वल टू का साइन है, आप इस साइन को हटाकर यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दीजिए एक बार। x इज इक्वल टू -3। अगर आपको x इज इक्वल टू -3 का ग्राफ प्लॉट करना हो कार्टेशियन प्लेन में तो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना है। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर x की वैल्यू है -3, तो हमें x इज इक्वल टू -3 से एक लाइन पास आउट करनी है जो कि y एक्सिस की क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू -3। बट अब हमें ये दिखाना है कि हमें यहाँ से x इज इक्वल टू -3 का ग्राफ प्लॉट करना है ना, परंतु यहाँ पर देखिए क्या आपको जो पहले लीनियर इक्वेशन गिवन था उसमें कोई इक्वल टू का साइन है या नहीं है, ये आपको देखना है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू है, तो आप लाइन को जहां पर इक्वल टू आ जाएगा वहां पर आपको लाइन को डार्क बनाना है, ठीक है। और अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है तो आप लाइन को कैसा बनाएंगे, डॉटेड बनाएंगे, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट 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 से लाइन को प्लॉट करेंगे। जैसे कि x इज इक्वल टू -3 का ग्राफ आपको बनाना है, तो आपको x इज इक्वल टू -3 से एक लाइन पास आउट करनी है जो कि y एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं था स्टार्टिंग में, तो आपको क्या करना है, इस लाइन को डॉटेड बनाना है, डार्क नहीं बनाना है, ऐसे डॉटेड बनाते जाना है, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू -3। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस लाइन के ग्राफ को बनाना है और आपको ये देखना है कि वो ग्राफ डॉटेड लाइन बनेगा या डार्क लाइन बनेगा, सॉलिड लाइन बनेगा। क्लियर। तो x इज इक्वल टू -3 का ग्राफ हमने सबसे पहले प्लॉट कर लिया। x इज इक्वल टू -3 का ग्राफ हमें प्लॉट करना है, तो हमें एक लाइन प्लॉट करनी है जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी और x इज इक्वल टू -3 से पास आउट होगी, वर्टिकल लाइन। ओके, अब आपको देखना है कि इस लाइन ने क्या किया, इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वन हाफ प्लेन इज इन दिस साइड, सेकेंड हाफ प्लेन इज इन दिस साइड। तो एक लाइन क्या करती है, कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और हर प्लेन को, हर पार्ट को कहा जाता है हाफ प्लेन। अभी देखना है कि आपको क्या करना है, इस लाइन का सॉल्यूशन सेट देखना है कि किस साइड बनेगा। कोई एक हाफ प्लेन इस लाइन का सॉल्यूशन सेट होगा, तो आपको देखना है कि इस लाइन का जो सॉल्यूशन सेट है वो राइट हैंड साइड में है या इसे लेफ्ट हैंड साइड में है। और आपको ऐसा करने के लिए आपको चेक करना है कि इस लाइन का सॉल्यूशन सेट किस साइड में है, कौन सा पार्ट है, कौन सा हाफ प्लेन है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक ऐसा पॉइंट लेना होगा जो इस लाइन पे नहीं है। आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि इस लाइन का सॉल्यूशन सेट कौन सा हाफ प्लेन है, राइट हैंड साइड में जो हाफ प्लेन बन गया है वो, या फिर इधर वाला जो हिस्सा बन गया वो। तो आपको इसके लिए क्या करना है, एक ऐसा पॉइंट लेना है जो लाइन पे नहीं है। तो मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए ओरिजिन ले लेता हूँ। ओरिजिन लाइन पे नहीं है ना, ओरिजिन का मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 0 है, और y की वैल्यू भी कितनी है, 0 है। इस क्वेश्चन में कहीं y तो हमें दिख नहीं रहा है, हम x की वैल्यू देख रहे हैं, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 0 है। और इस वैल्यू को आपको पुट करके देखना है, x और y की वैल्यू को, जो हमारा क्वेश्चन था, जो हमारी लीनियर इनइक्वेशन थी उसके अंदर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके देखते हैं कंडीशन सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। तो जब आप x को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा भाई, 0 ग्रेटर देन -3, 0 -3 से ग्रेटर है, सेटिस्फाइड है कि नहीं है, यस दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब ग्राफ सेटिस्फाइड कंडीशन यानी उसी पॉइंट की तरफ बनेगा। क्लियर। इसका मीनिंग यह है कि इस लाइन का जो ग्राफ है वो ओरिजिन की तरफ मूव करेगा, यानी ये जो हाफ प्लेन है ये सॉल्यूशन सेट है इस लाइन का। क्लियर। तो इस लाइन से आपको स्टार्ट करना है, यानी इधर वाला जो सारा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, सॉल्यूशन सेट है। भले ये कोई इस साइड लाई करने वाले सभी पॉइंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मीनिंग ये है, मान लीजिए ये पॉइंट हो, भले वो ये पॉइंट हो, भले वो ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो या ये पॉइंट हो, सभी पॉइंट्स जो कि इस लाइन से इधर लाई कर रहे हैं वो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके लिए आपको कोई एक ऐसा पॉइंट लेके देख लेना है जो उस लाइन के ऊपर नहीं हो, और फिर आपने इस पॉइंट को गिवन इन इक्वेशन में पुट करना है। अगर वो सेटिस्फाई कर देता है तो इसका मतलब इस लाइन से स्टार्ट करते हुए इस साइड का सारा सॉल्यूशन सेट इसके अंदर इंक्लूड है। इस साइड लाई करने वाले सभी पॉइंट्स इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं हम, अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो ग्राफ अपोजिट साइड में बनता। फॉर एग्जाम्पल y less than -5, y is less than
-5 इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द कोरोस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन इज द कोरोस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन इज, क्या होगा, हमें इक्वल टू का साइन यहाँ लगाना है, भले यहाँ पर लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन इक्वल टू हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो। हमने लगाया ये साइन। अब हमें देखना है कि y इज इक्वल टू -5 का ग्राफ कैसा होगा। तो हमने क्या किया, कार्टेशियन प्लेन बनाया और y की नेगेटिव वैल्यू तो डाउनवर्ड साइड में होती है, तो y -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा बन गया। और हमें क्या करना है, अब हमें y इज इक्वल टू -5 का ग्राफ बनाना है, इसमें कोई x नहीं है, तो आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू -5 से एक लाइन पास आउट करनी है जो कि x एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो। पर तो ये लाइन कैसी बनेगी भाई, डॉटेड बनेगी या डार्क? ये लाइन बनेगी हमारे पास डॉटेड, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। यहाँ पर देखना है आपको, जो गिवन इन इक्वेशन था उसमें इक्वल टू का साइन है या नहीं है। तो हमने देखा यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए हम इस लाइन को कैसा बनाएंगे, डॉटेड बनाएंगे। कैसा बनाएंगे भाई, डॉटेड। तो ये हमने ग्राफ बना दिया y इज इक्वल टू -5 लाइन का। अब आपको देखना है कि इस लाइन ने क्या किया, दो हाफ प्लेन बनाए, एक इससे नीचे और एक इससे ऊपर, है ना। तो ये लाइन क्या कर रही है, कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। दोनों प्लेन हाफ प्लेन है, पर तो आपको देखना है कि इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट कौन सा रीजन होगा, ऊपर वाला रीजन होगा या नीचे वाला रीजन होगा। क्लियर। आपको देखना है कि इस लीनियर इन इक्वेशन का सॉल्यूशन रीजन क्या है। तो आपने कहा कि मैं एक ऐसा पॉइंट लेकर देखूंगा जो इस लाइन के ऊपर नहीं है। मान लीजिए मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए फिर से 0 0 ले लिया, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 है। तो हम कह रहे हैं कि व्हेन y इज इक्वल टू 0, जिस टाइम पर y की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, अगर हम y की वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 इज लेस देन -5। क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नॉट सेटिस्फाइड, द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। क्लियर। इसका मतलब इस लाइन का जो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन रीजन है वो ऊपर की तरफ नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिन ने इस बात को सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब जब कोई पॉइंट हम ऐसा लेते हैं जो सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसका मतलब ग्राफ उस पॉइंट से दूर बनेगा, यानी ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। अब ग्राफ किसकी तरफ बनेगा, इस लाइन से नीचे की तरफ बनेगा। क्लियर। अब एक बात और भी आपको याद रखनी है कि अगर आप लाइन को डॉटेड बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि डॉटेड लाइन के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं है। अगर आप लाइन को क्या बनाते हैं, डॉटेड बनाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि लाइन के ऊपर जो डॉटेड लाइन है उसके ऊपर लाई करने वाले पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो लाइन के ऊपर आएंगे, जैसे ये पॉइंट हो गया या कोई भी पॉइंट हो गया, जो ये हो गया, ये हो गया, ये सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं है। सिर्फ नीचे जो पॉइंट लाई कर रहे हैं इस लाइन से, वही सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड है। तो अगर हम कभी कभी लाइन को डार्क बनाएंगे तो इसका मतलब लाइन के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट भी सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड होंगे। क्लियर। अब देखिए हम एक लीनियर इन इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे विच इज इन टू वेरिएबल। ओके, अभी तक हमने वन वेरिएबल में जो लीनियर इन इक्वेशन थी उसका ग्राफ बनाया, और अब हम एक लीनियर इन इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे जो कितने वेरिएबल में होगी, 2 वेरिएबल में होगी। तो देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है 2x - 3y लेस देन 3x - y, हम तो एग्जांपल ले लेते हैं। एक है हमारे पास 2x - 3y लेस देन और इक्वल टू 5। क्लियर। अब देखिएगा, अगर मुझे इस लीनियर इन इक्वेशन का ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा द कोरोस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन इज, द कोरोस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन इज क्या होगी, 2x - 3y, और यहाँ पर हम लगा देंगे इक्वल टू का साइन और इक्वल टू 5। अब हमें क्या करना है, अब हम जैसे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम क्लास 10th में बनाते थे, उसी तरह से हम इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ सबसे पहले प्लॉट करेंगे। क्लियर। तो व्हेन अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, 2x किसके इक्वल हो गया भाई, 5 + 3y के इक्वल हो गया। और अगर मैं y की वैल्यू को 0 ले लेता हूँ, व्हेन y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू अगर 0 होगी तो 2x की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी भाई, 5 की इक्वल हो जाएगी। मेन टू से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2, दैट इज 2.5 हो जाएगी। क्लियर। और अगर मैं y की वैल्यू को ले लेता हूँ 1, व्हेन y इज इक्वल टू 1, तो 2x कितना हो जाएगा, 5 + 3 × 1, दैट इज 2x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास दो पॉइंट बन चुके हैं एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को प्लॉट करने के लिए। x y, अगर x y की वैल्यू 0 होगी
तो x की वैल्यू कितनी होगी 2.5 होगी, और y की वैल्यू अगर 1 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। हमें 2 पॉइंट मिल चुके हैं। एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करें कार्टेशियन प्लेन में तो क्या होगा भाई, ये हमारे पास ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5, और यहाँ लेते हैं हम 1 2 3 4 5, इस तरह से ले लेते हैं। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। ओके, व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी 2.5 होगी। ये पॉइंट बन गया हमारे पास 2.5, 0। और अगर इस पॉइंट को हम पॉइंट ए का नेम दे देते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं हम। क्लियर। और जब क्या होगा y की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी होगी 4 होगी, यानी एक पॉइंट हमारा कुछ यहाँ पर बनेगा। जब y की वैल्यू तो क्या है 1 है और x की वैल्यू उस पॉइंट पे कितनी है 4 है, इस पॉइंट को हम b पॉइंट मान सकते हैं। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगी, और इस लाइन को हमें कैसा बनाना है, डार्क बनाना है डॉटेड। हमने देखा यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, इसलिए हम लाइन को क्या बनाएंगे डार्क बनाएंगे। क्या बनाएंगे डार्क। क्लियर। तो इस लाइन का ग्राफ हमने बना लिया, जो कि लाइन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। इक्वल टू का साइन अभी हमने लगाया है। अब इस लाइन ने क्या किया, इस लाइन ने जब हमने इस लाइन को प्लॉट किया, इस लाइन ने कार्टेशियन प्लेन को दो हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर दिया, दो प्लेन्स में डिवाइड कर दिया, एंड एवरी पार्ट इज नोन एज हाफ प्लेन। बट क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक हाफ प्लेन इस लीनियर इनइक्वेशन का सॉल्यूशन रीजन होगा, सॉल्यूशन सेट होगा, और जैसे वो सॉल्यूशन रीजन बनेगा उसे बोला जाएगा क्लोज्ड हाफ प्लेन। ठीक है, क्लोज्ड प्लेन। क्लियर, क्लोज्ड हाफ प्लेन। अभी क्या है ये दोनों ओपन हाफ प्लेन, अभी क्या है ये दोनों ओपन हाफ प्लेन। परंतु जो लीनियर इनइक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट होता है, जो सॉल्यूशन रीजन होता है, उसी का वो बन जाता है क्लोज्ड हाफ प्लेन। ओके, तो अभी देखिएगा क्या करना है मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा पॉइंट लेना है जो इस लाइन के ऊपर नहीं आता। तो मैंने कहा जैसे मैं ओरिजिन ले लेता हूँ, ओरिजिन इस लाइन के ऊपर नहीं है तो हम 0 0 ले रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन y इज इक्वल टू 0, बोथ जब दोनों 0 हो जाएंगे तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी, हम ये चेक करना है। दिस इज ए कंडीशन ना। तो x और y दोनों को 0 पुट करेंगे तो ये 0 माइनस 0 यानी 0 बन जाएगा। 0 2 इंटू 0 एंड माइनस 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 5। 0 इज लेस देन इक्वल टू 5। 0 5 से या तो लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, दोनों में से एक बात सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो बात सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है? यस, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। 0 इज लेस देन 5, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसका मतलब ये है कि इस लाइन का जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो ओरिजिन की तरफ मूव करेगा, ओरिजिन की तरफ होगा, क्योंकि ओरिजिन ने इस कंडीशन को क्या किया है, सेटिस्फाई किया है। तो इस लाइन से हम ग्राफ को बनाना स्टार्ट करेंगे और ओरिजिन की तरफ चलने वाले सभी पॉइंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसके सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड होंगे। सभी पॉइंट्स जो इस साइड होंगे, ठीक है, वो सभी क्या होंगे, सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड होंगे, वो सभी सॉल्यूशन होंगे यहाँ पर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। क्लियर? जैसे कि देखिएगा एक और एग्जांपल हम लेते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन 3x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। हमें इस लीनियर इनइक्वेशन का सॉल्यूशन सेट बनाना है। तो हमने कहा द कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन इज, द कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन इज, क्या होगी कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 इज द कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन। अब हमें इस लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को पहले प्लॉट करना है और फिर हमें क्या करना है, सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं कि अगर x 0 होगा तो y कितना होगा। मान लीजिए मैंने x को 0 लिया, मैंने क्या किया, व्हेन x इज इक्वल टू 0, अगर मैं x को 0 ले लेता हूं तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी भाई, 3 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये तो 0 ही हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 6 एंड y की वैल्यू बन जाएगी -6। ओके, और क्या होगा, अगर मैं एक बार क्या करता हूँ, y की वैल्यू 0 लेता हूँ, अगर y की वैल्यू 0 होती तो x की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या होगी हमें देखना है। एक बार हम x को 0 लिया मैंने तो देखा कि y की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। एक पॉइंट हमारे पास बन गया है कि अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। और अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं इसके अंदर तो भाई
तो 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 2। तो अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसे हम b पॉइंट ले लेते हैं। तो एक लाइन को बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, तो हमें 2 पॉइंट्स ले लिए हैं यहाँ पर, और हम कार्टेशियन प्लेन को प्लॉट करते हैं। क्या कहा हमने कि अगर x 0 होगा तो y कितना होगा, अगर x 0 होगा तो y कितना होगा भाई, 6 होगा, सॉरी -6 होगा, है ना। अगर x 0 होगा तो y कितना होगा, -6 होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ ले लेते हैं x एक्सिस अपनी, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव y एक्सिस, ओके, एंड दिस इज ओरिजिन। अब क्या होगा, मैं कह रहा हूं कि अगर x 0 होगा तो y कितना होगा, -6 होगा। कितना होगा, -6। तो -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। तो अगर x की वैल्यू 0 है यहाँ पर, y इसी पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये पॉइंट हमें कहा गया है कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, -6। और सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। x की वैल्यू होनी चाहिए 2, y की वैल्यू होनी चाहिए 0। तो y x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये वाला पॉइंट हो गया 2, 0। अब हमें देखना है कि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है क्या नहीं है। यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब हमें लाइन को डार्क बनाना है। तो लाइन को डार्क बनाना है तो हम इस लाइन को प्लॉट कर देते हैं, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं और लाइन को डार्क भी बना देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास किसका ग्राफ, लाइन का ग्राफ, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 का ग्राफ। अब हमें ये देखना है कि इस लाइन ने क्या किया, पूरे कार्टेशियन प्लेन को 2 ओपन हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर दिया। एक ओपन हाफ प्लेन है इस लाइन से नीचे, एक ओपन हाफ प्लेन है इस लाइन से ऊपर। अब हमें देखना है कि कौन सा ओपन हाफ प्लेन क्लोज हाफ प्लेन में कन्वर्ट होगा, कौन सा ओपन हाफ प्लेन सॉल्यूशन सेट होगा। तो इसके लिए हमें एक ऐसा पॉइंट लेना होगा जो इस लाइन के ऊपर नहीं है, और फिर मैं 0, 0 ले लेता हूँ, अपनी कन्वीनियंस के लिए ओरिजिन ले लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 होगी, तो देखना है कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। अगर इस पॉइंट ने सेटिस्फाई कर दिया तो ग्राफ विल मूव टुवर्ड दिस पॉइंट, अदरवाइज अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हम 0, 0 पुट करके देखेंगे किसके अंदर, इस इन इक्वेशन के अंदर। तो क्या होगा भाई, तो पुट करेंगे तो इस इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इन इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 क्या होगा 1 से भाई, अगर हम x और y दोनों की जगह 0 पुट कर दें तो 3 इंटू 0 माइनस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो क्या हुआ, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्या सेटिस्फाई कर रहा है भाई, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है ना। हमने देखा कि 0 6 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता है। 0 6 के इक्वल होता है क्या, नहीं होता है। तो हमने कहा ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है बाय दिस पॉइंट ओरिजिन। तो हमने देखा कि ये ओरिजिन जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ग्राफ इसकी तरफ नहीं बनेगा, ग्राफ बनेगा इससे दूर, यानी कि इस साइड बनेगा ग्राफ, और इस लाइन से ग्राफ को स्टार्ट करना है हमें, यानी कि इस पॉइंट साइड लाई करने वाले सभी पॉइंट सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड होंगे। अब यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी क्या होंगे, सॉल्यूशन सेट को सेटिस्फाई करेंगे, जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ओके, अभी तक हमने एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना के देखा और उसका हमने सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करके देखा। तो नाउ वी विल डिस्कस सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले हमने क्या किया, सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करके देखा, उसका सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट करके देखा है। और अब हम क्या कर रहे हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मींस जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा लीनियर इक्वेशन होंगी तो हम उनका सॉल्यूशन सेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या करना है वो देखिएगा, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। तो इसमें हमें 2 या 2 से ज्यादा लीनियर इक्वेशन मिलेंगी। हम क्या करेंगे, हम सभी लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करेंगे, परंतु एक ही कार्टेशियन प्लेन के अंदर। ऐसा नहीं कि सभी के लिए हम कार्टेशियन प्लेन अलग अलग बनाएंगे, हम सभी लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ एक ही कार्टेशियन प्लेन के अंदर बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, सभी का अपना अपना सॉल्यूशन रीजन भी बना देंगे हम। फिर हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन सेट, हमारा सॉल्यूशन रीजन वो रीजन होगा जो कि कॉमन रीजन होगा उन सभी सॉल्यूशंस रीजन का, जो कि पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशंस का होगा।
जो हम लीनियर इनइक्वेशंस के सॉल्यूशन रीजन बनाएंगे उन सभी का जो कॉमन रीजन होगा वो सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। मेरा कहना ये है कि फॉर एग्जांपल वी हैव 2x plus y greater than equal to 6, फाइंड सोल्व ग्राफिकली। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सोल्व ग्राफिकली 2x plus y greater than equal to 6 and 3x plus 4y less than equal to 12। हमें दो लीनियर इनइक्वेशन गिवन है, हमें यहाँ से सॉल्यूशन सेट को फाइंड आउट करना है, सोल्व करना है कि कौन कौन से पॉइंट्स इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो हम इसके कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। तो लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगी, द कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन इज, कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन इज क्या होगी लीनियर इक्वेशन भाई, 2x plus y इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया और इक्वल टू साइन लगा दिया, यहाँ पर इक्वल टू 6 हो गया। अगर x 0 होगा तो क्या होगा, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ 2 इंटू 0 0 बन जाएगा, तो 2 इंटू 0 0 बन जाएगा, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगर हम कह रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 6 होगी, और y की वैल्यू अगर 0 ले लें तो भाई, अगर y की वैल्यू 0 लेंगे तो 2x हो जाएगा 6 के इक्वल, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अगर इस लीनियर इक्वेशन में मैंने x को 0 पुट किया तो मैंने देखा कि y की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है, और मैं y की वैल्यू जब 0 लेता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। मेरे पास दो पॉइंट्स आ गए हैं। पहला पॉइंट क्या है कि अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, यहाँ पॉइंट बन जाएगा जहां पर x की वैल्यू तो 0 है, क्योंकि ये y इसी से x की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास 0,6। ओके, और सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 कहाँ बन सकती है, यहाँ बन सकती है ना, जहाँ पर x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 0। दो पॉइंट्स हमारे पास बन गए थे। एक पॉइंट बन गया था कि x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, और एक पॉइंट हमारे पास बन गया था कि अगर x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू क्या 0। और हमें यहाँ पर इक्वल टू का साइन गिवन है कि नहीं है, इक्वल टू का साइन हमें यहाँ गिवन है, तो हम इसका ग्राफ जब हम प्लॉट कर रहे हैं तो इसका ग्राफ जाएगा डार्क लाइन, और ये लाइन ऐसे जाएगी। ये लाइन किसका ग्राफ है भाई, 2x plus y इज इक्वल टू 6 का ग्राफ है। अब हमें देखना है कि इसका सॉल्यूशन सेट कौन सा रीजन होगा, इस लाइन से इधर का रीजन या इस लाइन से इधर का रीजन। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो इस लाइन के ऊपर नहीं है, और उस लाइन के उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन में, इस कंडीशन में पुट करके देखेंगे। तो मान लीजिए मैंने ओरिजिन लिया और इस कंडीशन में पुट करके देखा, जब मैंने x की वैल्यू को भी 0 लिया और y की वैल्यू को भी 0 लेकर इसमें पुट कर देखा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। जब हम दोनों को 0 लेंगे, when x and y both are 0, when x is y both are 0, जब x भी 0 के इक्वल है और y भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्या भाई, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्या 0 6 से बड़ा होता है, नहीं होता है। क्या 0 6 के इक्वल होता है, नहीं होता है, तो नॉट सेटिस्फाई। तो ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन की तरफ नहीं बनेगा, ग्राफ बनेगा ओरिजिन से अवे, ग्राफ किधर बनेगा, ओरिजिन से दूर बनेगा। ग्राफ कहाँ बनेगा, ओरिजिन से दूर, क्योंकि ओरिजिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसी प्रकार अब हम इन इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन। कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन क्या होगी, 3x plus 4y इक्वल टू 12। ये हो गई हमारे पास लीनियर इक्वेशन, और सबसे पहले हम इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। तो अगर मैं x को 0 ले लेता हूं, अगर मैं x को 0 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो 4y किसके इक्वल हो जाएगा, 12 के इक्वल, y किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल। मीन्स जब x 0 होगा तो y कितना होगा, 3 होगा। ओके, और अगर मैं y को 0 ले लूं, फिर भाई अगर मैं y को 0 पुट कर दूं, मुझे दो पॉइंट्स चाहिए जो मैं कुछ भी पुट करके बना सकता हूं। मैंने एक बार x को 0 पुट करके एक पॉइंट बना रहा हूं, और एक बार मैं y को 0 पुट करके एक पॉइंट बना रहा हूं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं। आप x को 0 पुट कर सकते हैं, आप x को 1 पुट कर सकते हैं, तो x को 2, y को 1, y को 2, y को -1 भी पुट कर सकते हैं। तो मैंने कहा अगर y 0 होगा तो क्या होगा भाई, 3x किसके इक्वल हो जाएगा, 12 के इक्वल हो जाएगा, और x कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा बन गया कि x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अब इन दोनों पॉइंट से हम इस लाइन का ग्राफ बना लेते हैं। एक पॉइंट है हमारे पास 0,3 यानी ये वाला पॉइंट, और एक पॉइंट है हमारे पास 4,0 जो कि ये पॉइंट हो गया, और इस लाइन का ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा।
ऐसे ही बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है, तो इस लाइन को हम कैसा बनाएंगे, डार्क बनाएंगे। और इस लाइन का नेम क्या है, इस लाइन का नेम है 3x प्लस वाई। इस लाइन का नेम क्या है भाई, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब हमें देखना है कि इस जो लाइन, जो सेकंड लाइन मैंने बनाई है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, जैसे ये लाइन जा रही है, तो इसका जो सोल्यूशन रीजन है वो इससे ऊपर है या इससे नीचे है। इसके लिए भी हमें एक ऐसा पॉइंट लेना होगा जो इस लाइन के ऊपर नहीं है, एक ऐसा पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर नहीं है। उस पॉइंट को लेकर हम चेक कर सकते हैं कि इस लाइन का सोल्यूशन रीजन कौन सा पार्ट होगा। तो हमने क्या किया, फिर अपनी कन्वीनियंस के लिए इस ओरिजिन को ले लिया, क्योंकि ये ओरिजिन इस लाइन के ऊपर नहीं है। तो हम 0 0 लेते हैं, दोनों को 0 0 पुट करेंगे। जब x भी 0 होगा और y भी 0 होगा तो क्या होगा भाई, when x and y both are equal to 0, तो 0 is less than equal to 12। 0 12 से छोटा है क्या भाई, yes it is less than 12। यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ जाएगा वो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है जी। अब कौन सा रीजन कॉमन रीजन होगा, मुझे सिर्फ ये जानना है। तो मैं कह रहा हूं कि कॉमन रीजन कौन सा होगा भाई, दिस रीजन। ये वाला जो रीजन है, जो मैं जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ यहाँ पर, ये रीजन जो है ना, ये सोल्यूशन रीजन है, क्योंकि ये कॉमन रीजन है दोनों लीनियर इनइक्वेशंस का। क्लियर। इससे नीचे वाला जो रीजन जा रहा होगा, ये जो दोनों लाइंस के बीच में आ रहा है, ये रीजन जो है ना, ये कॉमन रीजन है। और यही क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट भी है। ये वो सभी इस रीजन के अंदर लाई करने वाले सभी पॉइंट्स इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। इस रीजन के अंदर लाई करने वाले पॉइंट्स, इस कॉमन रीजन के अंदर लाई करने वाले पॉइंट्स दोनों लीनियर इनइक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। सो दिस पार्ट, दिस सेट इज नोन एज सॉल्यूशन सेट। So this is the required solution set. Clear? Any doubt? Find the solution set graphically of the system of linear inequations given as solve graphically the system of linear inequations and the linear inequations are, the first linear inequation is x plus 2y greater than equal to 2, x plus 2y greater than or equal to 2. Then we have 3x plus y greater than equal to 3. The next one is we have 4x plus 3y greater than equal to 6, and the last one is x is comma y greater than equal to 0. अब देखिएगा, जब हमारे पास ये चीज आ जाएगी कि x की वैल्यू भी 0 से बड़ी है और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी है, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब y की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव। x और y दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं भाई, x और y पॉजिटिव दोनों कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, दोनों पॉजिटिव। ऐसा क्वाड्रेंट कौन सा होता है जिसमें x भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा हो और y भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा हो, वो क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि जब हम सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तो इसका कहना है कि ग्राफ आपको जो है वो सॉल्यूशन सेट में बनाना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। किस साइड होगी, इधर तो x क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है ना, x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, यानी x, पहले हम देखो x इज इक्वल टू 0 लाइन को प्लॉट किया, ये कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू 0 लाइन, ये कौन सी लाइन है, इस लाइन के हर पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होती है, 0, और हमें x की वैल्यू 0 से क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए, तो हमें ग्राफ बनाना है इस साइड, इसका कहना है। क्लियर। और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ग्राफ कहाँ बनना चाहिए, इस लाइन से ऊपर बनना चाहिए, क्योंकि नीचे जाने के बाद y की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो इन दोनों का कहना है कि ग्राफ जो है ना वो इससे इधर बनना चाहिए और इससे इधर बनना चाहिए, क्योंकि हमें सभी की बात सेटिस्फाई करवानी है, हमें सभी का कॉमन रीजन फाइंड आउट करना है। हमें एक ऐसा रीजन चाहिए जो सभी लीनियर इनइक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो हमें इनकी बात को भी क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। इन दोनों का क्या कहना है, इन दोनों का कहना है कि ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बनाना है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है। x ग्रेटर देन 0 किस साइड होता है, इससे इधर इधर होता है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किधर होता है, इससे ऊपर ऊपर होता है ना। तो ये कह रहा है इन दोनों ने मिलकर क्या कहा कि ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बनाना है, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है और कोई क्वाड्रेंट में कॉमन रीजन हम नहीं लेंगे। क्लियर। अब देखिए इसको देखते हैं, हम इसका ग्राफ देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम इसके कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन लिखते हैं जो कि x + 2y = क्या होगी, 2 होगी। तो अगर हम x को 0 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और हम y को अगर 0 ले लें, when y = 0, अगर हम y को 0 लेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हमारे पास दो पॉइंट्स बन गए कि एक अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। मान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी एक पॉइंट हमारे पास ये बन गया। और कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो एक पॉइंट हमने ये मिला लिया, इन दोनों को प्लॉट किया, ज्वाइन किया, तो ये लाइन बन गई हमारे पास कौन सी, x + 2y = 2। तो क्या ओरिजिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्या ओरिजिन इस पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा क्या भाई। जब दोनों 0 0 हो जाए तो क्या होगा, क्या ओरिजिन इस बात को सेटिस्फाई करेगा, ओरिजिन इस लाइन के ऊपर नहीं है ना। तो हमने देखा कि ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए तो 0 = = 2, नॉट सेटिस्फाई, सेटिस्फाई नहीं हुई कंडीशन, सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या हुआ, इसका मतलब इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ नहीं बनेगा, ओरिजिन से अवे बनेगा, यानी ऊपर की तरफ बनेगा। दिस इज द क्लोज्ड हाफ प्लेन फॉर दिस लीनियर इक्वेशन। ओके, अब हमें बनाना है इसका ग्राफ। तो क्या करेंगे, पहले हम इसके कोरस्पॉन्डिंग लिखते हैं एक लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर इक्वल टू का साइन हम डाल देते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई, ये 0 हो जाए तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3, यानी कि अगर एक पॉइंट हमने देखा तो 0,3 बन गया। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। और when y = 0, जब y की वैल्यू 0 हो जाए तो x की वैल्यू कितनी बनेगी, तो 3x बन जाएगा 3 के इक्वल, और x बन जाएगा किसके इक्वल, 1 के इक्वल। यानी अगर y की वैल्यू 0 होगी तो उस मोमेंट पर x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। x 0 होगा तो y कितना होगा, 3 होगा, ये पॉइंट हो गया हमारे पास। अगर x 1 होगा तो y कितना होगा, 0 होगा, ये पॉइंट हो गया हमारे पास। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, डार्क लाइन से, और ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। अब हमने जो ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाया है, उसने क्या किया, इस कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, इधर वाला। इसको भूल जाइए कि इसका ग्राफ क्या था। अब सिर्फ आप इसके बारे में सोचिए कि मान लीजिए दूसरी लाइन है ही नहीं, ठीक है, तो आपने क्या किया, इसका ग्राफ बनाया और इसका ग्राफ कुछ यहाँ से ऐसे चला गया। अब यहाँ पर दो चीजें बनी, एक इससे ऊपर का रीजन बन गया और एक इससे नीचे का रीजन। आपको देखना है कि कौन सा रीजन इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसके लिए मैं ओरिजिन ले लेता हूँ, और ओरिजिन को यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 इस लीनियर इक्वेशन में पुट करके देखना है मुझे। तो जब मैं x और y दोनों को 0 लूंगा तो क्या होगा भाई, when x and y both are equal to 0, जब दोनों 0 हो जाएंगे तो 0 + 0, 0 > 3। क्या सेटिस्फाई कर रहा है भाई, नहीं कर रहा है सेटिस्फाई, नॉट सेटिस्फाइड। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका ग्राफ कहाँ जाएगा, इसका ग्राफ भी ओरिजिन से दूर जाएगा, ओरिजिन से इधर जाएगा, यानी कि इससे इधर ऐसे ऐसे जाएगा ना, जाएगा ना। और हमें ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बनाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि x = 0 कहता था, ग्रेटर देन 0 कहता था कि आपको इस साइड नहीं जाना है ना। तो आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है कौन से क्वाड्रेंट में, ऐसे बनाना है ना, यानी कि इस साइड लाई करने वाले सभी पॉइंट्स इसको क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे। क्लियर। अब हम एक और रीजन बनाते हैं, इस लाइन का रीजन। क्लियर। अगर x 0 होगा तो y कितना होगा, अगर x 0 होगा तो जब आप सोल्व करेंगे तो y 3y आ जाएगा 6 के इक्वल, और y कितना आ जाएगा 2। पहले आपको लीनियर इक्वेशन लिखना है जैसे इसमें लिखा है आपने ना, इक्वल टू का साइन लगाना है यहाँ पे ना। और when y = 0, जब y 0 होगा तो x कितना आएगा भाई, x आ जाएगा हमारे पास कितना, 6, यानी 1.5 आ जाएगा, 6/4 आएगा ना, 6/4 मीन्स 3/2, 2 से कैंसिल कर देंगे, 3/2 मीन्स 1.5। जब x 0 होगा तो y कितना होगा भाई, 2 होगा, एक पॉइंट हमारे पास बन गया ये वाला, x 0 तो y कितना 2। और जब x 1.5 होगा तो y कितना होगा भाई, ये होगा, तो y 0 हो गया। यानी कि ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बन रहा होगा। किसका ग्राफ है ये, 4x + 3y > 6 का। अब इसका रीजन कहाँ जाएगा भाई, इस लाइन से ऊपर जाएगा या नीचे, हमें वो देखना है। तो हमने कहा कि देखिए क्या करते हैं हम,
ये लाइन कौन सी लाइन है हमारे पास, ये वाली लाइन है ना, ये जा रही है जो लाइन। अब ये जो लाइन जा रही है ना, ये वाली जो लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है, इसका सोल्यूशन रीजन ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा ये हमें देखना है। इसके लिए हमें ऐसा पॉइंट लेना होगा जो इस लाइन के ऊपर नहीं है, और फिर से हम क्या करते हैं, ओरिजिन ले लेते हैं। 0 0 जब हम लेंगे तो क्या सेटिस्फाई करेगा, 0 0 पुट करके देख लेते हैं भाई इसके अंदर हम। 0 + 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 व्हेन x एंड y बोथ आर इक्वल टू, तो 0 जब दोनों को जब 0 लिया जाएगा तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 नॉट सेटिस्फाई। तो इसका ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा, इसका ग्राफ भी कहाँ जाएगा, ओरिजिन से दूर, इससे ऊपर होगा ना, इससे ऊपर होगा। अब देखिएगा इससे ऊपर ऊपर होगा। अब कौन सा रीजन कॉमन रीजन होगा, ये क्या बात बता सकते हैं आप, विच रीजन इज द कॉमन रीजन फॉर ऑल द लाइन्स, कौन सा रीजन कॉमन रीजन होगा भाई। तो हमें क्या करना है, क्या देखिएगा, क्या मैं इस जो सबसे ऊपर लाइन है, इससे ऊपर जो सबसे ऊपर लाइन है, ये वाली लाइन जा रही है, क्या ये कह रहा था कि मुझे इसका ग्राफ इससे ऊपर चाहिए, तो क्या मैं इससे नीचे जा सकता हूँ, क्या भाई इससे नीचे नहीं जा सकता हूँ, यानी कि मैं इस एरिया में नहीं जा सकता हूँ, ना इस एरिया में ना इस एरिया में, मैं मुझे इससे ऊपर ऊपर ही रहना है। तो मैंने पहले क्या किया, जो सभी का कॉमन रीजन जहां जा सकता है उसको मैं डार्क करता गया, ठीक है भाई। मुझे क्या कर, इस लाइन का ग्राफ ऊपर जा ही रहा है, अब ये इससे नीचे नहीं जा सकता, परंतु ये तो इससे ऊपर जा सकता है ना, ये भी इससे ऊपर जा सकता है, तो तीनों का कॉमन रीजन यहां से बनना स्टार्ट होगा, है ना, क्लियर। जैसे कि मान लो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ, एक लिखा हुआ है 3 और एक लिखा हुआ 5, मुझे 5 से ऊपर जाना है, मुझे 3 से ऊपर जाना है और मुझे 2 से ऊपर जाना है। इसका मतलब मुझे कॉमन रीजन कहां से मिलना स्टार्ट होगा, 5 से ऊपर मिलना स्टार्ट होगा ना। तो मैं कह रहा हूं कि मुझे जो कॉमन रीजन मिलेगा वो सबसे ऊपर वाली लाइन से ऊपर ऊपर मिलेगा। फिर मैं देखता हूं कि अगर मैं यहां पर देखूं सबसे ऊपर वाली लाइन कौन सी है, ये, और मुझे सभी लाइंस में ऊपर जाना था ना, तो ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो कॉमन रीजन सबसे ऊपर वाली लाइन से स्टार्ट हो गया। इस तरह से यहाँ से भी कॉमन रीजन स्टार्ट हो गया, और मुझे सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाना है, इसका मतलब मुझे यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, क्योंकि पहले से ही इन दोनों ने बोल दिया था कि ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बनाना है, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है। तो यानी कि इधर वाला जो भी ये रीजन होगा, जिस ये जो इससे ऊपर ऊपर होगा, ठीक है, इससे ऊपर ऊपर होगा, जो सबसे बड़ी लाइन है ना, जो ऊपर वाली लाइन है, उससे ऊपर का जो रीजन होगा वो सारा क्या है, कॉमन रीजन है। और ये रीजन कैसा रीजन है, आप कह सकते हैं रीजन कैसा है, अनबाउंडेड रीजन है, जिसको हम बाउंड नहीं कर पा रहे हैं ना, क्लियर। तो ये है हमारे पास सॉल्यूशन सेट। ये जो अनबाउंडेड रीजन है, जो सबसे ऊपर वाला लाइन से ऊपर है, इसमें सबसे ऊपर वाला लाइन 3 लाइन से हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशन है ना, तो जो तीनों लीनियर इक्वेशन में जो सबसे ऊपर वाली लीनियर इक्वेशन है, उससे ऊपर ऊपर जो ग्राफ जा रहा है, ठीक है, वही कॉमन रीजन है। क्लियर, क्लियर और नॉट क्लियर, देन दिस इज द सॉल्यूशन सेट। क्लियर। आपको क्या करना है, आपको तीनों लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करना है, और फिर आपको क्या करना है, आपको सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करने के लिए कॉमन रीजन देखना है। कॉमन रीजन का मतलब ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है जो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। कॉमन रीजन जैसे इस लाइन का रीजन इससे ऊपर जा रहा है, इस लाइन का रीजन इससे ऊपर जा रहा है, और इस लाइन का रीजन भी इससे ऊपर जा रहा है, तो कॉमन रीजन कहां से बनना स्टार्ट हुआ, इस जो सबसे ऊपर लाइन है उसी से बनना स्टार्ट हुआ ना। ऐसा प्लॉट, ऐसा एरिया जहां पर तीनों जा सकते हैं, दैट इज अ कॉमन रीजन, है ना। क्लियर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे लीनियर इक्वेशन का, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। एक बात आपको और याद रखनी है कि अगर आप लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करते हैं और आपको कोई भी कॉमन रीजन नहीं मिलता है, इफ देयर इज नो कॉमन रीजन फॉर ऑल द लीनियर इक्वेशंस, हो सकता है कि 2-3 लीनियर इक्वेशन मान लीजिए आपको गिवन है, मान लीजिए आपको कितने लीनियर इक्वेशन गिवन है, 3 लीनियर इक्वेशन गिवन है, उसमें से कोई 2 लीनियर इक्वेशन तो ऐसे हैं जिसके अंदर कॉमन रीजन आ रहा है, ठीक है, परंतु क्या हो रहा है, तीनों लीनियर इक्वेशंस का कोई कॉमन रीजन नहीं है, तो आप कहेंगे देयर इज नो सॉल्यूशन सेट।